Episode number 3302. Title: Attacking the 33 Skies. जितेश खन्ना ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरी इच्छा शक्ति अभी तक लाइफ सोल द्वारा छीनी नहीं गई है। मेरा शरीर पूरी तरह से नहीं बदला है। मैं पूरी तरह से ब्रेक वर्ल्ड का बीस्ट नहीं हूँ। मैं आधा इंसान और आधा बीस्ट हूँ। उसने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं शादी करने का इरादा नहीं कर रहा। मैं आधा बीस्ट बन सकता हूँ। इससे मेरा कुछ समय बच गया है और मुझे अभ्यास करने की जरूरत नहीं रही। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम लोग 33 स्काइज में नहीं जा सकते तो मैं तुम्हारी तरफ से चला जाऊंगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देख लूंगा। इसके बाद जितेश खन्ना बेस से बाहर उड़ गया। जितेश अंकल, जितनी जल्दी हो सके वापस आना, कबीर मदान ने जितेश खन्ना के पीछे से चिल्लाते हुए कहा। जब आप और भाई वीर वापस आओगे तो हम साथ में ड्रिंक करेंगे। जितेश खन्ना ने मुड़कर नहीं देखा। उसने ठीक है का इशारा करते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और बेस से बाहर उड़ गया। वह बहुत दृढ़ निश्चयी लग रहा था। बेस से बाहर निकलने के बाद जैसे ही जितेश खन्ना अंतरिक्ष से निकलकर 33 स्काइज में जाने वाला था, उसने महसूस किया कि उसके पैर अचानक बहुत भारी हो गए हैं। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। जहां काव्या उसके पैर पकड़े हुए थी, वह हैरान था, इसलिए हवा से नीचे गिर पड़ा। उसकी चीख निकल गई। जितेश खन्ना ने खुद को जमीन से उठाया, काव्या को देखा और पूछा, काव्या, तुम क्या कर रही हो? लिटिल काव्या ने अपनी आंखें बड़ी करके जवाब दिया, मैं पापा को खोजने के लिए आपके साथ आ रही हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बहुत खतरा है। जितेश खन्ना ने काव्या से कहा, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। तुम्हें यही घर पर इंतजार करना होगा। मैं तुम्हारे अविश्वसनीय पापा को लेकर आता हूँ। काव्या ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन आप तो मुझे भी हरा नहीं सकते। अगर ऐसा है तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं। ऐसा क्यों? जितेश खन्ना ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। ऐसा लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। उसे बहुत बुरा लग रहा था। मेरी प्यारी छोटी बहन, खिलवाड़ बंद करो। लिटिल फ्लावर आया और काव्या को खींचकर ले गया, जिससे काव्या ने नाराजगी का भाव दिखाया। उसने मुंह में हवा तो भरी, लेकिन जितेश खन्ना के पीछे 33 स्काइज में जाने के लिए कहना बंद कर दिया। जितेश खन्ना ने हाथ हिलाए और आकाश में उड़ गया। वह पहले से कमजोर लग रहा था। ये पता नहीं था कि यह कोई भ्रम था या नहीं। कबीर मदान ने मयंक मनचंदानी को चिंता से देखा और वही सवाल पूछा जो सब सोच रहे थे। मयंक मनचंदानी, क्या तुम्हें लगता है कि जितेश अंकल 33 स्काइज में प्रवेश कर सकते हैं? उनकी नजर में मयंक मनचंदानी सबसे ताकतवर था। न सिर्फ वह दुनिया को तोड़ने में सक्षम था, बल्कि उसकी दुनिया तोड़ने की दर भी बहुत ऊंची थी। पहले लोग हमेशा मयंक मनचंदानी को 33 स्काइज में जाते देखना चाहते थे। हर बार जब उनसे जाने के लिए कहा जाता तो मयंक मनचंदानी उनकी बात मानने से इनकार कर देता। लोगों को समझ नहीं आया कि मयंक मनचंदानी ने उन्हें क्यों मना कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वह जाने से डर रहा होगा, लेकिन जो लोग उसे समझते थे वे जानते थे कि वह डर नहीं रहा था। वहां जाने के अनुरोध को ठुकराने के पीछे उसके पास एक ठोस कारण था। मयंक मनचंदानी ने आसमान में उड़ते हुए जितेश खन्ना को देखा और कहा, मैं इस आदमी को नहीं समझ पा रही हूँ। जितेश खन्ना, क्या हो रहा है? जितेश खन्ना 33 स्काइज में क्यों जा रहा है? वेरी हाई और स्काई पैलेस 33 स्काइज पर गौर से नजर रखे हुए थे। वे जानते थे कि जितेश खन्ना कौन है। जब उन्होंने उसे 33 स्काइज के बाहर देखा तो वे तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। वीर अभी तक नहीं लौटा है, कबीर मदान ने कहा। और तो और जितेश अंकल भी अब 33 स्काइज देखने जा रहे हैं। एक वेरी हाई के बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाई और कहा,
क्या ये बकवास नहीं है? 33 स्काइज वाकई खतरनाक हैं। 33 स्काइज की दीवार भी बहुत मजबूत है। आम जीव जब चाहे तब अंदर नहीं घुस सकते। अगर कोई ऐसा जीव जो दुनिया को तोड़ नहीं पाया है उस दीवार को छू भी ले तो वह दीवार ही उसे नष्ट कर देगी। वेरी हाई बुजुर्ग ने बहुत ही द्वेषपूर्ण स्वर में कहा, लेकिन वह ये सिर्फ जितेश खन्ना के लिए कह रहे थे। किसी ने उन्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराया। कबीर मदान ने कहा, जितेश अंकल ने तो अब दुनिया ही तोड़ दी है। वेरी हाई बुजुर्ग को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कबीर मदान की ओर देखा और पूछा, क्या वह सचमुच दुनिया को तोड़ने में कामयाब हो गया है? उसने दुनिया को कैसे तोड़ा? कबीर मदान ने उसे जितेश खन्ना के एक लाइफ सोल द्वारा ग्रसित होने के बारे में बताया। जब वेरी हाई बुजुर्ग ने ये सुना तो उसने अपना सिर हिला दिया। वह अभी अभी दुनिया को तोड़ने में सक्षम हुआ है और वह लाइफ सोल के साथ पूरी तरह से जुड़ भी नहीं पाया है। उसकी दुनिया तोड़ने की दर बहुत कम होगी। चलो इस पर टिप्पणी भी नहीं करते कि उसकी दुनिया तोड़ने की दर कितनी कम है, लेकिन एक भी वर्ल्ड ब्रेक वाला बीस्ट जिसकी दुनिया तोड़ने की दर कम से कम 60% नहीं है, वह भी अंदर नहीं जा पाएगा। 33 स्काइज के बाहर दुनिया तोड़ने वाले जानवरों को देखो, तुम उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब जब वह जा रहा है, अगर वह घायल हो जाता है तो 33 स्काइज के दुनिया तोड़ने वाले बीस्ट उसकी लाश से लाभ उठाएंगे। यह एक बुरी स्थिति होगी। शी किंग ने कहा, अगर जितेश अंकल जा रहे हैं तो हम मानेंगे कि उन्हें पता है कि इसके लिए क्या करना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि है? वेरी हाई बुजुर्ग ने देखा कि कबीर मदान को जितेश खन्ना पर भरोसा था। उसने उनकी बातों की परवाह किए बिना बस सिर हिला दिया। वे वहां सिर्फ मेहमान थे और स्पेस गार्डन का यही काम था। उन्हें वहां की राजनीति में ज्यादा बेरहमी से हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। बेहतर यही था कि वे अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश न करें, लेकिन उन्हें लगा कि जितेश खन्ना का 33 स्काइज पर हमला करना ठीक नहीं था। उन्हें नहीं लगता था कि जितेश खन्ना वापस आ पाएगा। सबने 33 स्काइज को देखा, जो किसी कब्र के पत्थर जैसे लग रहा था। 33 स्काइज के बाहर कई ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट जमा थे। वे अंदर तो नहीं जा पा रहे थे, लेकिन उस जगह को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे। उनमें से कुछ वहां लाभ उठाने के लिए थे। अगर दूसरे जीव 33 स्काइज को तोड़ना चाहते और नाकाम रहे तो यही उनके लिए उन्हें खत्म करने का मौका होता। जितेश खन्ना अब 33 स्काइज के बाहर था। उसने ब्रेक वर्ल्ड के कई बीस्टों का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन किसी को भी कुछ करने की जल्दी नहीं थी। आखिरकार उन्हें जितेश खन्ना की ताकत का अंदाजा भी नहीं था। वे उसके 33 स्काइज पर हमला करने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह घायल होता, वे हमला शुरू कर देते। जितेश खन्ना ने 33 स्काइज की ओर देखा। उसने अपना हाथ उठाया, जिससे पैर के नीचे एक बड़ी बाइक दिखाई दी। अब जब उसने इंजन चालू किया और इंजन की आवाजें निकाली तो एग्जॉस्ट से एक जबरदस्त धमाका हुआ। डैशबोर्ड पर लगी लाइटें जल उठी। पूरी बाइक में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कोई फ्यूचरिस्टिक बाइक हो। जब जितेश खन्ना ने अपने हाथ हिलाए तो रॉकेटों से आग उगलने लगी, जिससे बाइक 33 स्काइज की ओर जाती हुई अलग अलग रोशनियों का एक समूह बन गई। पेंग! बाइक एक अदृश्य दीवार से टकरा गई। बाइक का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया, जिससे जितेश खन्ना से खून बहने लगा, लेकिन उसने अपनी गति नहीं छोड़ी। उसकी आंखें ठंडी लग रही थी क्योंकि वह और तेज गति से आगे बढ़ रहा था। बाइक का इंजन जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था। रॉकेटों की आग बेहद तेज थी। वे टूटी हुई बाइक के सिर को अदृश्य अवरोध से टकराते रहे। बाइक ने कितनी भी कोशिश की, वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वेरी हाई बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उसका ब्रेक वर्ल्ड रेट बहुत कम है। वह 33 स्काइज तक नहीं पहुंच सकता।
वह पहले से ही घायल है। अगर वह अभी वापस नहीं आया तो वह ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों का भोजन बन जाएगा। कबीर, मदान और बाकी लोग भी जितेश खन्ना को लेकर चिंतित थे। उन्हें उस पर भरोसा था, लेकिन अदृश्य बाधा बहुत मजबूत थी। इंजन लगातार कराह रहा था। रॉकेट ज्वालामुखी विस्फोट जैसा था। जैसे जैसे जितेश खन्ना के सिर पर मुकुट प्रकट हुआ, उसमें से आग की लपटें निकलती रहीं। अब वह आधे इंसान और आधे जानवर की मुद्रा में था। ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों को उसके चारों ओर घिरा देखकर वेरी हाई बुजुर्ग ने आह भरी और कहा, ये खेल खत्म हो गया है। जैसा कि वेरी हाई बुजुर्ग ने भविष्यवाणी की थी, चारों ओर के ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट दहाड़ने लगे। वे भेड़ियों या बाघों जैसे थे जो जितेश खन्ना का चक्कर लगाने वाले थे। वे नरक से रेंगकर निकले राक्षसों जैसे थे। दोनों यूनिवर्स के कई जीव 33 स्काइज को देख रहे थे। जब उन्होंने ये देखा तो उन सभी ने सोचा कि जितेश खन्ना मरने वाला है। जीनो यूनिवर्स के ये लोग कितने घमंडी हैं। क्या इस स्तर का यह आदमी सचमुच 33 स्काइज में घुसने की हिम्मत कर सकता है? किंगडम वाले यूनिवर्स के सभी जीव उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अगले ही पल कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। उन सभी ने ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों को, जो राक्षसों की तरह एक साथ नाच रहे थे, जितेश खन्ना पर झपकते देखा, जो 33 स्काइज पर हमला कर रहा था। हालांकि उन्होंने जितेश खन्ना पर हमला नहीं किया, वे सभी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने अदृश्य अवरोध पर प्रहार करने के लिए शक्ति जुटाई। एक आत्मघाती दस्ते की तरह वे उस पर लगातार प्रहार करते रहे। पेंग पेंग पेंग। ब्रेक वर्ल्ड के डरावने बीस्ट जितेश खन्ना के ठीक सामने से गुजर गए। उन सभी ने जितेश खन्ना के ठिकाने पर हमला किया। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वे जितेश खन्ना को 33 स्काइज में पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हों। अचानक हर तरफ खून ही खून हो गया। आसमान लाल हो गया। दोनों यूनिवर्स के लोगों के मुंह खुले रह गए। वे उन्हें बंद नहीं कर पा रहे थे।